हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में 20वां लेसन होने जा रहा है हमारा, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हमने जितने भी पढ़े हैं उनके बीच क्या कनेक्शन है, उनके बीच क्या रिलेशन है, उसको पढ़ेंगे ताकि इससे हम अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल इक्वेशंस में पहुंच पाएँ। और आगे जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को तो आपको ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। डोमेस्टिक एग्रीगेट्स चार हमने अभी तक पढ़ा था। GDP at MP. GDP stands for gross domestic product at market price, gross domestic product at factor cost, net domestic product at market price, net domestic product at factor cost. Now domestic aggregates को अगर एक लाइन में हमें सम अप करना हो तो what we can say is कि domestic aggregate refers to the collection of goods and services. वो सारे goods and services जो कि किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर. Domestic aggregates is the summation of all the goods and services, all the output produced within the domestic territory of a country in an accounting year. इसमें ये मैटर नहीं करता कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट ने किया है वो बाहर के नॉर्मल रेसिडेंट ने किया, लाइक इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने किया है या बाहर के यूके के नॉर्मल रेसिडेंट ने इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में किया. व्हाट मैटर्स इज कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में वो प्रोड्यूस हुआ हो, दैट्स इट. उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता कि एंड इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है. नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है वो भी हमने देखा था. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ये डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के बीच रिलेशनशिप देखें तो आप, हमने इन चारों पे पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, तो आप GDP MP, GDP FC, NDP MP, NDP FC वाली वीडियो को पहले देखें, देन यू शुड मूव ऑन टू दैट वीडियो. नाउ रिलेशनशिप पढ़ते हैं. अब क्या रिलेशनशिप. सो पहले शुरुआत करेंगे GDP एट MP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जो फीचर है हमारे पास, सबसे पहले तो उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है एंड NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो अब हमें एक पर्टिकुलर एग्रीगेट पे जाना. पहला तो हमारा GDP एट MP हो गया. इसके अलावा अगर किसी हमें डोमेस्टिक एग्रीगेट पे जाना है, लेट सपोज कि हमें जाना है GDP एट FC पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा. व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें सबसे पहले NIT को माइनस करना पड़ेगा. वी नीड टू सब्ट्रैक्ट NIT फ्रॉम GDP एट MP, क्योंकि GDP एट MP से जब तक हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसमें इंक्लूडेड है उसको हटाएंगे नहीं तो हम तब तक हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचेंगे कैसे. बिकॉज मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू सब्ट्रैक्ट NIT फ्रॉम मार्केट प्राइस. सो बेसिकली GDP एट MP से अगर हमें GDP एट FC जाना है तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ NIT इंक्लूडेड इन द GDP एट MP. उसके बाद वी विल रीच ऑन टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ गया. देन हमें लेट सपोज कि GDP एट FC से हमें NDP एट FC पे जाना है. GDP एट FC से हमें NDP एट FC पे जाना है. तो क्या करना पड़ेगा. बेसिकली सिमिलरिटी क्या क्या है, ये भी FC में, ये भी FC में, तो कोई NIT का लफड़ा है नहीं. बस हमें एक सिंपल कैलकुलेशन ये कर दी है कि यहाँ पे G लगा हुआ है, यहाँ पे N लगा हुआ है. इसका मतलब मैंने ये बताया था कि जिसमें भी ग्रॉस, जहाँ भी ग्रॉस टर्म आ गया दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड. डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड. एंड जिसमें भी आप देखेंगे कि नेट टर्म है दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड, चाहे वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, चाहे वो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया या एनीथिंग, तो उसमें आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड. तो NDP एट FC में आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड. तो हमें क्या करना पड़ेगा GDP एट FC से अगर हमें NDP एट FC में जाना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ GDP एट FC. उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किस पे, NDP एट FC पे. अब हम NDP एट FC पे पहुंच गए. अब हमें जाना है हमारे आखिरी डोमेस्टिक एग्रीगेट पे जो अभी तक छूटा हुआ था, NDP एट मार्केट प्राइस. अब NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट FC में ये सिमिलरिटी है कि दोनों ही NDP है, दोनों ही में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है. व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें FC से वापस MP में जाना है. तो MP से FC में आने के लिए हमने NIT माइनस करा था, तो इसको, इस प्रोसेस को रिवर्स अगर करना है तो हमें NIT को प्लस करना पड़ेगा. दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन. तो जब हम NIT को प्लस करेंगे इसमें से NDP FC में, तो क्या हमारे पास आएगा, व्हाट वी will reach on to is NDP at market price. NDP at market price हमें मिलेगा. एंड अगेन हमने चारों डोमेस्टिक एग्रीगेट हमने निकाल लिए, लेकिन हमें एक साइकिल बनाना है ताकि ये चारों एग्रीगेट हम एक के बाद एक निकाल सकें. तो वापस से हमें जब NDP एट MP से GDP एट MP पे जाना है तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, दोनों ही में MP MP है तो NIT से जुड़ा कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है. सिंपल कैलकुलेशन है, N से G में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन घटाते थे कब, जब G से N में जाते थे. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो हमें अगर नेट में आना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा. अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा. हियर वी नीड टू ऐड द डेप्रिसिएशन. हियर माइनस का साइन नहीं होगा, ऐड, वी नीड टू ऐड द डेप्रिसिएशन. सो
अगर हमें एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी पे जाना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा एंड रेस्ट विल बी द साइकिल। आप देख लें कि यहाँ साइकिल बन रहा है आपका जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी में कैसे आ जा सकता है, एनआईटी माइनस करके जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एनडीपी एट एफसी पे कैसे आ जा सकता है, डेप्रिसिएशन माइनस करके, क्योंकि ग्रॉस और नेट का ही डिफरेंस है बस। फिर एनडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एमपी पे कैसे आ जा सकता है, एफसी एंड एमपी का रिलेशन की बात है यहाँ पे, तो एनआईटी प्लस करके। फिर एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी पे कैसे जाया जा सकता है, तो एमपी एमपी कॉमन है, एन से बस जी पे जाना, नेट से बस ग्रॉस पे जाना, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आप ये रिलेशन समझ जाते हैं तो आप बहुत सारे फॉर्मूलाज पे पहुंच सकते हैं। लाइक आपके पास अगर जीडीपी एमपी दिया हुआ है एंड आपको जीडीपी एफ से निकाला है, तो आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली यू नीड टू द अमाउंट ऑफ एनआईटी नेट इंटर टैक्सेस, उससे आप इस पे पहुंच सकते हैं। एंड अगर आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है तो आपको बस डेप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो जीडीपी एट एफसी में आप बस अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। सो दिस इज अ सिंपल फार्मूला, जिससे आप वेरियस फार्मूलाज पे पहुंच सकते हैं। सो दिस इज अ रिलेशनशिप एंड इस रिलेशनशिप को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे ग्रॉस से नेट के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ता है, एफसी से एमपी में जाने के लिए हमें एनआईटी प्लस करना पड़ता है। सो ये बेसिकली 4 आपके पास ये ट्रिक्स हैं। इससे आप कोई भी किसी भी अमाउंट को, किसी भी एग्रीगेट के अमाउंट को आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ें गिवन है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, then you can subscribe this channel, make sure that you hit the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Thank you for watching, have a great day.